हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम लोग जो है क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए जो है वी भी आई जो है क्या व्याकरण का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे क्लास ट्वेल्थ का जो है हिंदी हिंदी का जो है क्वेश्चन देखे होंगे। उसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से व्याकरण से आया है, कहाँ से? व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से आया है। तो उसी का मद्देनजर रखते हुए हम भी जो है उर्दू का क्या लाए हैं, उर्दू ग्रामर लाए हैं, ताकि जो है हो सकता है कि उर्दू में पूछ दें व्याकरण से ही ज़्यादा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं, कहता है दरसगाह क्या है? दरसगाह क्या है? तो आपको पता होगा कि दरसगाह यानी कि क्लासरूम। क्या? क्लास रूम को जो है क्या कहते हैं? दरसगाह कहते हैं। क्लासरूम को क्या कहते हैं? दरसगाह कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि जगह हो, क्या हो? जगह हो या जगह हो या वक्त हो, ठीक है, वो दोनों किस में आते हैं? इसमें ज़र्फ में आते हैं। किसमें? इसमें ज़र्फ में। तो ठीक है, दरसगाह क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। तो सवाल नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जगह क्या किस में आवेगा? जगह अगर रहे, कोई जगह हो, ठीक है, वो इसमें ज़र्फ होगा। तो दरसगाह एक जगह है, तो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ। सवाल नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है भारत रत्न क्या है? आपको पता होगा भारत रत्न क्या है? तो एक खिताब है, अवार्ड है। क्या है? अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न क्या है? एक अवार्ड है। तो सवाल नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि दर्जे झेल में उर्फ की मिसाल कौन है? अब बोले उर्फ क्या होता है? उर्फ क्या होता है? तो जैसे किसी व्यक्ति का एक असली नाम होता है। क्या होता है? असली नाम होता है। तो असली नाम से वो फेमस नहीं होते हैं, बल्कि क्या, नकली नाम से जो है, पुकारू नाम से जो है वो फेमस हो जाते हैं। तो उसी पुकारू नाम को, नकली नाम को क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि जो है इसमें उर्फ कौन हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें उर्फ हो जाएगा जुम्मन। क्या हो जाएगा? जुम्मन। तो सवाल नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि इसमें आला की मिसाल क्या है? इसमें आला की मिसाल क्या है? अब बोले इसमें आला क्या होता है? इसमें आला क्या होता है? तो इसमें आला में जो है हथियार के सामान आते हैं। क्या? हथियार। क्या? हथियार। ठीक है, इसमें आला कहलाते हैं। हथियार हो या फिर क्या, वक्त का पता चले, किस चीज का? वक्त का पता चले, उसे इसमें आला कहेंगे। कि क्या कहेंगे? इसमें आला। ठीक है, तो बताइए कि इसमें आला, इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन क्या हो जाएगा? हथियार कौन सा हो जाएगा? नाला, सिराए, आरी या लकड़ी या लड़का? बताइए। आपको पता होगा कि जो है आरी, क्या आरी क्या हो जाएगा? हथियार हो जाएगा, इससे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है कि वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? वह नाम जो किसी के खूबी या खराबी के बिना पर जो है आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लक़ब। सवाल नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि मायना के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? मायना के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? तो आपको बताया गया था कि मायना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। कौन कौन? तो इसमें ज़ात, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त, इसमें सिफ़त। ठीक है, माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें आला कौन है? अभी अभी आपको बताया गया कि जो है हथियार का चीज जिससे काम हम लोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसमें आला कहेंगे। हथियार हो या काम करने वाला चीज उसे क्या कहेंगे? तो इसमें आला कहेंगे। तो बताइए कि इसमें क्या, इसमें आला क्या हो जाएगा? तो कफगीर। क्या? कफगीर। देखिए एक हथियार है। ठीक है, तो कफगीर क्या हो जाएगा? इसमें आला हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें फाइल कौन है?
इसमें फाइल कौन है? अब फाइल को क्या होता है, इसमें फाइल क्या होता है? तो इसमें फाइल उसको कहते हैं जो काम करता है, जो काम करता है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ठीक है, फेल फाइल मफूल आपको पता होगा। ठीक है, फेल किसको कहते हैं? फेल कहते हैं काम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। ठीक है, मफऊल, मफऊल किसको कहते हैं? मफऊल कहते हैं काम का असर जिस पर पड़ता है, काम का असर जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं। और एक क्या होता है? फाइल होता है, फाइल होता है जो काम करता है, काम करता है। ठीक है, तो फेल फाइल मफऊल होता है। फेल काम को कहते हैं, मफऊल कहते हैं काम का असर जिस पर पड़ता है, और फाइल कहते हैं जो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि फाइल, इसमें फाइल क्या हो गया, यानी कि ये काम करने वाला कौन हो जाएगा? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे क्या कातिल जो है क्या हो जाएगा? इसमें फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें फाइल। ठीक है, यानी कि कातिल काम कत्ल करने वाला। ठीक है, आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? असगर काम कर रहा है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो बताइए इसमें असगर क्या है? असगर क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, असगर क्या है? तो काम करने वाले को अभी बताएं, काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। असगर क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। काम कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है? इसमें मारफा, इसमें नकरा बताए थे ना, इसमें मारफा, इसमें मारफा और इसमें नकरा, इसमें नकरा। ठीक है, तो इसमें मारफा जो है किसको कहते हैं? किसी खास चीज को कहते हैं, किसी खास चीज को कहते हैं। और इसमें नकरा किसी आम चीज को कहते हैं, किसी आम चीज को कहते हैं। ठीक है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। ठीक है, तो और इसी को क्या कहते हैं? तो इसमें मारफा को कहते हैं, मारफा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसमें नकरा को किसको, नकरा को क्या कहते हैं? नकरा को कहते हैं जातिवाचक, यानी कि पूरे जात का बोध हो। ठीक है, जातिवाचक कहते हैं। तो बताइए कि इसमें जो है, इसमें मारफा कौन हो जाएगा, यानी कि कौन जो है एकदम खास हो जाएगा। ठीक है, कौन जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा? आदमी, कौन आदमी पता नहीं, बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग पता नहीं। ठीक है, इंसान, कौन सा इंसान पता नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे खास किन का नाम दे दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर का। तो ये क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है कफगीर क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें सगर। तो अभी आपको बताएगा कि हथियार के सामान को या काम करने वाले सामान को क्या कहेंगे? कि इसमें आला कहेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आला। ठीक है, आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है कि दर्जे झेल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? अभी अभी बताएं कि जो है जो असली नाम के अलावा किसी और नाम से फेमस हो जाते हैं, नकली नाम से फेमस हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा? उर्फ क्या हो जाएगा? तो फखरू, क्या फखरू क्या हो जाएगा? उर्फ हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का क्या हो जाएगा? फखरू। जैसे किसी का नाम होता है फखरुज्जमा, फखरू फखरू करके बुलाते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि महल क्या है? देखिए अभी जगह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जगह की बात हो रही है। ठीक है, जगह की बात हो रही है। तो आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि जगह किस में आएगा? तो इसमें ज़र्फ में आएगा, इसमें ज़र्फ में आएगा। महल क्या है? एक जगह है, तो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है कि उसका नाम फजलुर रहमान है, उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है। इसमें फजलू क्या है? अभी अभी आपको बताया गया कि असली नाम अलग हो जाता है, असली नाम कुछ और होता है, कुछ और नाम से फेमस हो जाते हैं। तो इसमें बताइए कि फजलू क्या हो जाएगा? फजलू क्या हो जाएगा? तो उर्फ हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया गया कि फजलू क्या है? उर्फ है, नकली नाम। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला बताइए, हथियार या काम करने वाला, हथियार या काम करने वाला सामान कौन हो जाएगा?
तो दस्ताना, क्या दस्ताना, ठीक है, काम किया जाता है या फिर एक मौके पर क्या हो जाएगा, हथियार का काम करेगा। 15 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। अब बोलिए इसमें मुसग्गर कौन हो जाएगा। मुसग्गर मतलब क्या होता है, तो मुसग्गर का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, यानी कि सबसे छोटी चीज, ठीक है, सबसे छोटी चीज क्या हो जाएगी, तो देखिए बाजार, ठीक है, बागीचा, यहाँ पे बागीचा हो जाएगा, ठीक है, पहाड़ या बाग, बाग बड़ा होता है और बागीचा छोटा होता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि छोटा क्या होगा, मुसग्गर, मुसग्गर मतलब छोटा, ठीक है, तो बागीचा हो जाएगा, ठीक है, बागीचा, किताबचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किताबचा। इस तरह से पूछता है कि मुसग्गर कौन है, तो किताबचा, बागीचा, ठीक है। एक होता है पहाड़ी, ठीक है, एक होता है पहाड़, एक होता है पहाड़ी, तो पहाड़ी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसमें मुसग्गर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें मुआरफा कौन है। अभी बताएं कि इसमें मुआरफा किसको, तो कोई खास चीज को, क्या, कोई खास चीज को, ठीक है, गंगा, नदी, पहाड़, बाग, बताइए इनमें कौन हो जाएगा, तो नदी तो होगा नहीं क्योंकि कौन सी नदी बताया नहीं जा रहा है, पहाड़ कौन सा पहाड़, बाग कौन सा बाग नहीं, लेकिन यहाँ देखिए खास लिख दिया, क्या, गंगा नदी, क्या, गंगा नदी खास हो जाएगा। मारफा किसको कहते हैं, खास को कहते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 कहता है दर्जे झेल में इसमें मारफा कौन है। इसमें मारफा यानी कि इसमें खास, इसमें खास कौन है, ठीक है, इसमें खास कौन, बताइए इसमें खास कौन सा हो जाएगा, इसमें खास, जल्दी बताइए। तो इसमें खास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमालय कर लीजिए, क्या, हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या हो जाएगा, इसमें खास हो जाएगा। कौन सी नदी, कौन सा आदमी, कौन सा पहाड़ नहीं बताया, लेकिन हिमालय क्या है, हो जाएगा, ठीक है, इसमें खास हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 कहता है कि स्कूल क्या है। देखिए क्या है, जगह आ गया, फिर क्या आ गया, जगह, ठीक है, स्कूल क्या है, तो अभी अभी बताएगा कि जैसी जगह आए क्या कहलाएगा, इसमें ज़र्फ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसमें ज़र्फ, ठीक है। 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है कि दर्जे झेल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है, इसमें आम कौन है, ठीक है, बताइए। गंगा, गंगा नदी इसमें खास हो जाएगा, जमुना नदी इसमें खास हो जाएगा, झीलम, ठीक है, खास हो जाएगा, लेकिन नदी क्या हो जाएगा, नदी क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा इसमें नकरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें नकरा, क्या हो जाएगा, इसमें नकरा, ठीक है। सवाल नंबर 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है गुलशन क्या है। गुलशन क्या है, गुलशन मतलब बाग, बागीचा, ठीक है, ठीक है। तो बाग बागीचा किस में आ गया, जगह में आ गया, किस में आ गया, जगह में, और जैसी जगह का नाम आए किस में जाएंगे, इसमें ज़र्फ में जाएंगे, ठीक है। तो 21 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर क्या कह रहा है, 22, कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है। कैंची, क्या, कैंची, हथियार आ गया, हथियार, ठीक है, हथियार आ गया, बताइए, हथियार, जैसे हथियार आए या काम करने का सामान आए, क्या, इसमें आला, क्या, इसमें आला, ठीक है। तो 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैंची कौन सा, इसमें आला हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है इनमें से उर्फ की मिसाल कौन है, यानी नकली नाम कौन है, नकली नाम, नकली नाम कौन हो जाएगा, अबुल हसन, शेखू, शाद या बुलबुल हिंद। तो किसी का नाम कुछ और होता है और उस शेखू, शेखू के नाम से क्या हो जा होता है, फेमस हो जाता है, तो ठीक है। 23 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्फ यानी नकली नाम, ठीक है। आइए सवाल नंबर 24 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है वर्क की जमा क्या होगी। देखिए जमा, वाहिद और जमा, वाहिद, वाहिद किसको कहते हैं, तो एक को कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, वाहिद कहते हैं, और जमा, जमा एक से ज्यादा को, एक से ज्यादा को क्या कहते हैं, एक से ज्यादा को क्या कहते हैं, जमा कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कि वर्क, वर्क क्या है, एक वाहिद है, तो इसका जमा क्या होगा, यानी कि एक से अधिक क्या हो जाएगा, वर्क की जमा अरवाक हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 कहता है इल्म की जमा क्या हो जाएगी, इल्म की जमा उलूम, ठीक है। सवाल नंबर 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 26 देखते हैं। हाल की जमा क्या हो जाएगी, हाल की जमा, यानी कि हाल क्या है, एक वाहिद है, क्या है, वाहिद हो जाएगा, इसका जमा क्या होगा, जमा, बताइए। तो हाल की जमा हो जाएगा अहवाल, क्या हो जाएगा, अहवाल। सवाल नंबर 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 कहता है फिक्र की जमा क्या होगी, फिक्र की जमा क्या होगी,
फिक्र की जमा क्या होगी बताइए। तो फिक्र की जमा होता है अफकार। क्या होता है? अफकार। ठीक है, फिक्र की जमा इफ्कार। ठीक है, आइए सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 कहता है शायर की जमा क्या होगी, क्या है शायर की जमा? शायर की जमा क्या होगा बताइए। तो शायर की जमा होता है शोरा। क्या होता है? शोरा। ठीक है, 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 क्या कहता है दर्जे झेल में मुअन्नस कौन है? मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, बताइए दर्जे झेल में मुअन्नस कौन है? मुअन्नस। ठीक है, मुनाजरा, तौबा या जलवा या एहसान। तो आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी तौबा कबूल हो जाए। क्या? तौबा कबूल हो जाए। ठीक है, मेरी तौबा कबूल हो जाए। ठीक है, तो 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 कहता है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर मतलब पुलिंग। ठीक है, बताइए। तो बाग जो है क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 32 के तरफ चलते हैं। दर्जे झेल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? मुअन्नस लफ्ज बताइए। तो आपको पता होगा कि खुशबू, लोग क्या कहते हैं मेरी खुशबू अच्छी है, फूल की खुशबू अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से तो 32 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 33 देखते हैं। सवाल नंबर 33 क्या कहता है? सवाल नंबर 33 में है कि दर्जे झेल में मुअन्नस, मुअन्नस की निशानदेही कीजिए कि कौन सा जो है मुअन्नस है। मुअन्नस बताइए। तो आपको पता होगा कि आबरू, क्या? मैं इज्जत, आबरू मेरी, आबरू मेरी इज्जत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मुअन्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुअन्नस। 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 34 देखते हैं। सवाल नंबर 34 दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर बताइए। शहर क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। जैसे कहते हैं नेमत, क्या? नेमत मिली। ठीक है, रहमत मेरी, मेरी रहमत। ठीक है, क़यामत आने वाली है। ये सब क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। तो ये सब नहीं हो जाएगा। शहर क्या हो जाएगा? मेरा शहर। ठीक है, पटना शहर। ठीक है, तो 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 35 देखते हैं। सवाल नंबर 35 कहता है कि इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर लफ्ज। तो पहाड़ क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। कहते हैं मेरी नफरत देख लेना। ठीक है, मेरी मोहब्बत बहुत अच्छी है, उल्फत, मेरी उल्फत बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। लेकिन मुजक्कर क्या हो जाएगा? पहाड़। ठीक है, सवाल नंबर 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 36 देखते हैं। सवाल नंबर 36 कहता है कि ताज़ा हवा में हवा क्या है? ताज़ा हवा में हवा क्या? आपको एक चीज बताया गया होगा कि सिफत, एक सिफत और एक मौसूफ। क्या? मौसूफ। सिफत और मौसूफ। सिफत उसकी खामी हो या खूबी हो, खामी हो या खूबी हो, खामी हो या खूबी हो, यानी अच्छाई हो, अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई को उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसकी सिफत बताई जाती है, जिसकी सिफत बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको मौसूफ कहते हैं। मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ। देखिए तो यहाँ पे ताज़ा हवा, ताज़ा हवा, हवा कैसी है? ताज़ा है। हवा कैसी है? हवा क्या है? ताज़ा है। हवा ताज़ा है। तो बताइए कि हवा कैसी है? किसकी सिफत बयान की जाती है? ताज़ा क्या हो जाएगा? इसमें सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। तो सिफत किसकी बयान की जा रही है? तो हवा की। किसकी? हवा की। अभी अभी बताएगा कि जिसकी सिफत बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 36 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 37 देखते हैं। सवाल नंबर 37 कहता है कि ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ठीक है, तो आपको अभी भी बताया गया कि सिफत किसको, जिसकी खूबी सिफत। ठीक है, मौसूफ किसको कहेंगे? जिसकी खूबी बयान की जाती है। तो इसमें क्या? ज़हीन तालिब इल्म में, ज़हीन तालिब इल्म, तालिब इल्म। ठीक है, तो इसमें क्या ज़हीन पूछ रहा है? ज़हीन क्या हो जाएगा? तो सिफत हो जाएगा। ठीक है, लड़का कैसा, तालिब इल्म कैसा? तो ज़हीन है, यानी कि उसकी वो क्या, ज़हीन क्या हो जाएगी? सिफत हो जाएगी, खूबी हो जाएगी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38 देखते हैं। सवाल नंबर 38 कहता है कि रहीम की शराफत शहर में मशहूर है। इसमें सिफत कौन हो जाएगी? सिफत बताइए।
यानी कि उसकी खूबी, तो उसकी खूबी क्या है, तो शराफत है। वो कैसा है, रहीम कैसा है, तो शराफत है। ठीक है, तो इसमें शराफत क्या हो जाएगा, उसकी खूबी हो जाएगी, उसकी सिफत हो जाएगी। 38 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 39 देखते हैं। सवाल नंबर 39 है, रोशन कमरा में रोशन क्या है, रोशन कमरा में रोशन क्या है। ठीक है, कमरा कैसा है, कमरा कैसा है, तो रोशन है। क्या है, रोशन है। कमरा कैसा है, रोशन है। तो इसमें क्या रोशन पूछ रहा है, रोशन क्या हो जाएगा, तो सिफत हो जाएगी, कैमरा की सिफत हो जाएगी रोशन। ठीक है, आइए सवाल नंबर 40 देखते हैं। सवाल नंबर 40 कहता है, मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहका क्या है। क्या कह रहा है कि मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहका क्या है। अब देखिए लाहका और साबका, क्या लाहका, लाहका और एक होता है साबका। क्या होता है, साबका। ठीक है, ये दोनों में क्या है, तो लाहका में जो है, लाहका में होता है कि कोई लफ्ज है, क्या है, कोई लफ्ज है, उसमें जो है कोई अलग से एक लफ्ज आएगा और उसके पीछे आकर के लग जाएगा। क्या, पीछे आकर के जो है उसके पीछे लग जाएगा। ठीक है, और साबका में होता है कोई एक अलग सा लफ्ज है, पहले से लफ्ज है और उसके पहले आकर के लग करके उसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, लाहका में क्या, पीछे आकर के उसका लगेगा, हिस्सा बनेगा। ठीक है, और साबका में पहले आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि लाहका पूछ रहा है, यानी कि पीछे। ठीक है, तो गजल गो शायर है, तो ठीक है, इसमें लाहका क्या है। ठीक है, तो देखिए गजल पहले से था, इसमें गो आकर के लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाहका। ठीक है, तो सवाल नंबर 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहका क्या है। ठीक है, तो गजल गो में गजल गो क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 41 देखते हैं। सवाल नंबर 41 कहता है कि वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है। देखिए अब साबका पूछ दिया है, यानी कि जो पहले आकर के लगे, पहले आकर के लगे। ठीक है, तो खुशहाल, हाल है पहले से। ठीक है, और खुश आकर के उसमें लग गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। ठीक है, 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आकर के लगे उसको क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। आइए सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 42 देखते हैं। कहता है मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक हैं, इस जुमले में साबका, साबका यानी कि पहले वाला पूछ रहा है, पहले आकर के लगे वो, तो क्या हो जाएगा, खुश क्या हो जाएगा, पहले आकर के लग रहा है, खुश इखलाक, इखलाक पहले तो खुश आकर के लग गया। ठीक है, इसमें साबका 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 43 देखते हैं। सवाल नंबर 43 कहता है कि दर्जे झेल में साबका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी कि पहले आकर के लगे वाला। ठीक है, पहले आकर के लगे वाला, तो देखो तो पानदान। ठीक है, पान पहले है, दान दा आकर के लग गया। ठीक है, ला इल्म, क्या ला इल्म। ठीक है, ला इल्म, यहाँ पे देखो इल्म पहले है और ला आकर के लग गया। ठीक है, बागबान, बाग है और बान आकर के लग गया। दुकानदार, दुकान है, दार आकर के लग गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि लाह का क्या साबका पूछ रहा है, इल्म पहले से है, क्या इल्म पहले से है, ला आकर के लग गया, ला आकर के लग गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ला इल्म, साबका हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 44 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 44 कहता है कि जुमले में था किसकी अलामत है, था यानी कि माजी बैद, माजी बैद किसको कहते हैं, तो बहुत दूर का गुजरा हुआ है। क्या, बहुत दूर का गुजरा हुआ जमाने को क्या कहते हैं, माजी बैद, यानी कि बहुत दूर गुजरा हुआ। ठीक है, तो इसमें था, थी, थू लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 कहता है कि अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है, पढ़ा अभी अभी बताया गया, फेल फाइल मफऊल, फेल फाइल और मफऊल बताया गया, मफऊल। ठीक है, मफऊल बताया गया, मफऊल बताया गया। ठीक है, कि फेल किसको कहते हैं, तो काम को कहते हैं फेल। ठीक है, फाइल किसको कहते हैं, तो काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। और मफऊल किसको कहते हैं, मफऊल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है, तो पढ़ाई क्या हो जाएगा, एक फेल है, काम है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 46 देखते हैं। सवाल नंबर 46 कहता है कि यहां से जाओ में जाओ कौन कौन फेल है, यहां से जाओ में जाओ कौन सा फेल है, यानी कि काम करने के लिए कहा जा रहा है, काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहां से जाओ में जाओ कौन सा
फेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेले अम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसमें काम करने के लिए बोला जाए उसे क्या कहेंगे, फेले अम्र कहेंगे। ठीक है, जिसमें जिसमें काम करने के लिए बोला जाए, काम करने के लिए बोला जाए तो उसे फेले अम्र कहते हैं। ठीक है, तो कहा क्या क्या कहा जा रहा है, तो यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो फेले अम्र हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 47 देखते हैं। सवाल नंबर 47 कहता है अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है, आया होगा कौन सा फेल है, तो फेल माजी एहतमाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माजी एहतमाली। बोलिए माजी एहतमाली क्या होता है, तो जिसमें इसको जो है माजी शकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माजी शकिया भी कहते हैं, यानी कि जिसमें शक पाया जाए। क्या कह रहा है, अहमद आया होगा, देखो ना आया होगा, ये कंफर्म नहीं है कि आ गया है। ठीक है, अहमद आया होगा। ठीक है, तो माजी एहतमाली हो जाएगा, यानी कि माजी शकिया हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 48 देखते हैं। सवाल नंबर 48 कहता है काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ क्या है, काशिफ ने खत लिखा, इस जुमले में काशिफ क्या है, तो अभी भी बताया गया कि काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो काशिफ खत कौन लिख रहा है, तो काशिफ लिख रहा है। ठीक है, तो फाइल हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 49 देखते हैं। सवाल नंबर 49 कहता है कि मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम क्या कर रही हो। ठीक है, कितना आसान होता है, तुम क्या कर रही हो, जुमला भरने के लिए आया है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 50 देखते हैं। सवाल नंबर 50 कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है, तो ये क्या सवालिया है, क्या है सवालिया। इसमें क्या किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, सवालिया हो जाएगा। 50 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 51 देखते हैं। सवाल नंबर 51 कहता है, सवाल नंबर 51 कहता है मैं खाता, नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्जों से भरे, यानी कि जुमला नामुकम्मल है, इसको मुनासिब लफ्ज से भरे, तो मैं खाता हूँ। ठीक है, 51 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 52 देखते हैं। सवाल नंबर 52 कहता है हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, हामिद क्या है। ठीक है, तो रोटी कौन खा रहा है, काम करने वाले का भी बताएं कि क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो हामिद क्या कर रहा है, रोटी खा रहा हो, किसके बारे में पूछ रहा है, हामिद ही के बारे में पूछ रहा है, तो फाइल हो जाएगा, इसमें फाइल हो जाएगा। 52 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 53 देखते हैं। सवाल नंबर 53 कहता है तारीफ की जिद क्या हो जाएगी, अब बताइए, जिद जिद क्या होता है, तो जिद को कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि उल्टा शब्द। ठीक है, तो तारीफ की जिद क्या हो जाएगी, तारीफ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो तारीफ की तौहीन। ठीक है, तारीफ की तौहीन हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 54 देखते हैं। सवाल नंबर 54 कहता है ईमान की जिद क्या होगी, ईमान की जिद। ठीक है, ईमान का हो जाएगा कुफ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुफ्र उल्टा। ठीक है, ईमान का उल्टा क्या हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 55 देखते हैं। सवाल नंबर 55 कहता है कि जवाल की जिद क्या होगी, जवाल की जिद क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जवाल की जिद क्या हो जाता है, उरूज होता है। क्या होता है, जवाल का जिद उरूज होता है। आइए सवाल नंबर 56 देखते हैं। सवाल नंबर 56 कहता है अमानत की जिद क्या होगी, अमानत की जिद होती है खयानत। क्या होती है, खयान। 56 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 57 देखते हैं। कहता है शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा, शेर का हमसूत। अब हमसूत लफ्ज क्या होता है, हमसूत लफ्ज होता है एकदम एक जैसा आवाज, एक जैसे आवाज को, आवाज एकदम आवाज एक जैसा निकले। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हमसूत लफ्ज कहते हैं। तो देखो, तो शेर का जो हमसूत क्या हो जाएगा, शायर हो जाएगा, नहीं एक जैसा आवाज है, नहीं शोरा हो जाएगा, नहीं शायरी हो जाएगा, नहीं एक जैसा आवाज है। लेकिन यहाँ पे देखिए शेर, क्या सी में देखिए शेर और शेर दोनों एक जैसा लग रहा है ना। ठीक है, तो शेर का हमसूत एक जैसा आवाज वाला कौन हो जाएगा, तो सवाल नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 57 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 58 देखते हैं। सवाल नंबर 58 कहता है कि खार का हमसूत लफ्ज क्या हो जाएगा, यानी कि एक जैसा आवाज वाला खार। ठीक है, खार बताइए, तो खार का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खार खार। ठीक है, आइए सवाल नंबर 59 देखते हैं। सवाल नंबर 59 कहता है कि अब्द का हमसूत लफ्ज क्या हो जाएगा, यानी कि एक जैसे आवाज, अब्द और अब्द देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, एक जैसा एकदम आवाज है। आइए सवाल नंबर 60 देखते हैं। सवाल नंबर 60 कहता है, सवाल नंबर 60 कहता है कि सदा का हमसूत लफ्ज क्या हो जाएगा, सदा देखिए यहाँ पे होगा। ठीक है, सदा, सदा एक जैसा आवाज। ठीक है, तो सदा का क्या हो जाएगा, सदा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 में बताइए कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है,